नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है? तो दोस्तों, इस कलयुग में आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो इसकी सफाई उनके साथ उनके माता पिता को भी होती पड़ती है। उनकी भी बदनामी होती है, लोग उन्हें ही बुरा बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तव में कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चों के कर्मों की सजा नहीं भोगा करते हैं, बल्कि बच्चे ही अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों की सजा भोगते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो यमराज और उसकी पुत्री से जुड़े आज की कथा जरूर ध्यान से सुने। आखिर कोई भी संतान अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों की सजा कैसे भोग पाती है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो उन दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। वह अपने माता पिता के प्यार और दुलार के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वह देखती है कि उसके पापा को जो पता है वह पापियों को हमेशा नरक में डालते रहते हैं, लेकिन वह खुद पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, जिसके कारण खेल खेल में वह कभी भी किसी काम में बेवजह वाद वृद्धि, कभी बिना वजह किसी को मारने लगती और ऐसी हरकतें करके उसको बहुत खुशी होती। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था। एक दिन सुनीता ने कुमार को, जो एक समय पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी कारण के उसे कोड़े मारने लगी। कूड़े जैसे ही बढ़ते गए तो अंदर से कुमार पीड़ा से छटपटाने लगा। वहीं सुनीता उसे ऐसा देखकर बहुत ज्यादा खुशी से झूमने लगे, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक खेल था। इतना ही नहीं, अपनी सारी करतूतें वह अपने पिता यमराज को बताती थी, लेकिन वह इसका बालपन समझकर हमेशा चुप रह जाते। वह ऐसा करने से न तो अपनी बेटी को रोक पर और ना ही समझाते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने फिर से उसी के अंदर कुमार को 14 पूजा पाठ कर रहा था मानो शुरू कर दिया। जब तक अंदर कुमार के लिए पीड़ा सहनी हो गई तो उसे क्रोध में आकर सुनीता को श्राप दे दिया। उससे कहा, तू धर्मराज की बेटी तो है, लेकिन तेरा विवाह एक आर्ष पुत्र से होगा। तेरी युग के संतान ही है, लेकिन तेरी इन सभी दुष्कर्मों का अंश उसमें व्यापक रहेगा। इसके बाद सुनीता ने यह बात अपने पिता को बताई। तब धर्मराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सोचा कि उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी भी अपनी बेटी की हरकतों को नहीं रोका, बालपन समझकर टाल दिया। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को भले और बुरे का ज्ञान नहीं दिया। तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो तुम्हें मैंने सीख नहीं दी, इसलिए तुम्हें श्राप मिला है, लेकिन समय हाथ से निकल चुका है। फिर यमराज बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा नहीं करा। बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला है। अभी भी संभल जाओ, अच्छे कामों में मन लगाओ। इसी तरह काफी समय बीत गया। चैन या बड़ी युद्धम राजपूत के विवाह की चिंता सताने लगी, लेकिन उसके शराब को जानते हुए कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अप्सरा रंभा ने उसे मोहिनी विद्या का ज्ञान दिया और वह अक्षरा उसके लिए वर ढूंढने के कार्य में लग गई। अब सुनीता भी किसी को मोहित करने की विधियां जान चुकी थीं। इसके बाद रंभा आप उसे अपने साथ लेकर वर की तलाश में निकल पड़ी। तब उसने नदी के तट पर अतिरिक्त अंक वे खूब सुनीता अत्रि उनको देखते हैं उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अत्रि कुमार को मोहित कर लिया और देखते ही देखते रंभा ने भी दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया, जिसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम वैन रखा गया। दोस्तों, विनती वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंक के समान धार्मिक श्रद्धा, चौरी रोड स्थित रचित गुणों से संपन्न तथा आचार विचार और व्यवहार में भी सभी उनकी तारीफ करते थे। इस बालक में अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण दिखाई देते थे। मां के श्राप के कारण धीरे धीरे व्यक्ति दुर्गंध प्रकट होने लगा। कुछ नास्तिकों के संदर्भ में वह बिल्कुल नास्तिक हो गया। उसे ईश्वर, वेद, पुराण और शास्त्रों सब कुछ अपने लगा। इतना ही नहीं, यज्ञ, संध्या आदि चीजों को भी वह पाखंड समझ लगा और उसे दूरी बनाने लगा। अब अपने माता पिता का कहना तक नहीं मानता। इस राजकाज में हर्ष है इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके अपने पिता अंग भी असहाय हो गए कि राजपूतों थी।
लेकिन आज्ञावैन की चौथी दे सुनीता बात समझने लगे तो उसके संस्कारों का परिणाम अब उसके पुत्र में देखने लगा है। वन का हठ इतना जगह बढ़ गया कि वह किसी के भी वश में नहीं था। इतना ही नहीं, वेंट इन कणों से प्रजा भी बहुत दुखी रहने लगे। महाराज उनको अक्षय में लगा, जिस कारण उन्हें अपना घर और राज्य त्यागना ही उचित समझा। राजा अंक के घर त्यागने के बाद दृश्यों ने अंगपुत्र वैन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारी दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राज्य की उत्तरदायी समझो, पसंद कार्य करें, प्रजा को सुख दो। लेकिन दोस्तों, राजा बनकर वैन इतना अहंकारी हो चुका था। उसने बोला, आप लोग ज्ञान मत दें, स्वयं ही मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदिश मेरे आदेश से ही स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा से सब कुछ चलेगा और मेरे वचन शास्त्र होंगे। आप सभी लोग मेरी आज्ञा के अनुसार ही आगे बढ़े। मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। दोस्तों, ऐसे विचार वाले राजा के कर्मों से पूरे राज्य में अराजकता बढ़ गए। सभी धार्मिक संस्कार बंद हो गए और वह कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है। तो आर्षि मुनियों ने, प्रजाजनों ने विरोध कर वैन को एक दिन पकड़ लिया और उसे राज्यों के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने के बाद वहां साय हो गया, जिसके बाद जब आर्षि ने परामर्श से उनके पुत्र रथु को राजा बना दिया और वे जंगल की ओर चला गया, तो दोस्तों, इस हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कुल का मनुष्य भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूल कर कर्मी बन जाता है और अपने कुल धर्म को भूल कर सके दुखों का कारण बनता है। वह खुद तो बर्बाद होता है, लेकिन अपने साथ पूरे कुल का नाश कर देता है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चे को भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।